कर अब मिलिए सर। अभी तक हमने ये किया बेटा, थीटा को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में, ग्रेड में, डिग्री में, d/90, g/100, 2r/π, सबका आपस में स्वीट रिलेशन। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, फिर हमने देखा एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको लिखनी चाहिए, जो अभी दोबारा से करनी चाहिए, कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर के इक्वल है तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/k के इक्वल। खासकर इस बात में अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो a प्लस बी ए माइनस बी की वजह से। और सिमिलर प्रोसेस हम कॉसिकेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। कॉसिकेंड प्लस कॉट थीटा अगर लैम्डा के इक्वल है तो कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा 1/λ के इक्वल होगा। डिपेंडिंग, अगर आपको कॉसिकेंड माइनस कॉट दिया हुआ है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके कॉसिकेंड प्लस कॉट निकाल लोगे। अगर आपको सीकेंड प्लस टेन दिया है उसका रेसिप्रोकल करके सीकेंड माइनस टेन निकाल लोगे। इट्स आपस में कोरिलेटेड है। फिर हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ी कि 0 डिग्री कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज अ नेगेटिव। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये तो आपको समझ आ गया। 0 π/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 π/2 अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर यहाँ पे फिर से 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 π/2। देखो इसमें लिखना ज्यादा इजी रहता है ना, 3 पाई, फिर 7 π/2, फिर यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे कितना आएगा 9 π/2, समझ रहे हो ना, फिर यहाँ पे 5 पाई, ऐसे चलेगा चीजें, ऐसे चलता चलेगा, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे चीजें आपके दिमाग में ये छपा होना चाहिए। और आपको ये भी अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों सीकेंड थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। और इसी में अगर मैं थोड़ा और बता दूं तो ये वाली चीज होती है कन्वर्जन एक्सिस, जो ये वर्टिकल एक्सिस है दिस इज नोन एज ए कन्वर्जन एक्सिस, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाली है बच्चों ये होती है नॉन कन्वर्जन एक्सिस, नॉन कन्वर्जन एक्सिस। आज हम इसी को भी एक तरीके से और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लेते हैं कि जो कन्वर्जन एक्सिस है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2n+1 π/2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ध्यान से देखो क्या ये सही है, आप n को 0 पुट करो π/2, n को आप जर्नल इक्वेशन है ये वर्टिकल एक्सिस की, बात समझ रहे हो, ये जर्नल एक्सिस है, जर्नल इक्वेशन लिखी है मैंने ये 2n+1 π/2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। अब n को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2 रखो, वो सारे बनते चलेंगे ना। यस सर। क्या आप नॉन कन्वर्जन एक्सिस की जर्नल इक्वेशन बता सकते हो? n पाई n pi is a journal equation, n belongings to integer. Very good बच्चों, this is the important thing, हमें जर्नल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि ये 2n+1 π/2 होता है। ठीक है, चलो आज हमने ये नया सीखा देखो रिवीजन के टाइम। फिर हमने इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ये सिंपल सी ऐसी चीजें होती हैं, जो फंक्शंस माइनस को खा जाते हैं वो इवन फंक्शन, जो माइनस को बाहर निकाल देते हैं वो ऑड फंक्शन। सारे जो जैसे कौन कौन से इवन होते हैं, कॉस थीटा और सीकेंड थीटा, ये इवन फंक्शन। इवन का मतलब क्या है, कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा के, माइनस को खा जाता है ये। ऐसे ही सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के। ये सारे फंक्शंस माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ऑड वाले फंक्शंस कौन कौन से, साइन, उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, उसका कॉट, उसका रेसिप्रोकल टैन, ये सारे ऑड फंक्शंस होते हैं बच्चों। ये सारे माइनस को बाहर निकालेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस बाहर निकाल दिया साइन थीटा,
उसके बाद कॉट ऑफ माइनस थीटा, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस कॉट थीटा। सिमिलर से ऐसे चलता चलेगा। बात को समझो अच्छे से। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर एक कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन जो आपने आपको बताया 2n+1, सर फिर से बता दो एक बार। कन्वर्जन एक्सिस क्या होता है? ये क्या होता है कन्वर्जन? ये ये जो कैसे? 2n+1 लिखा है ये कैसे है? देखना यार ये क्या है, पैटर्न है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ये 2n+1 नहीं है, ऑड टर्म्स है ना, 2n+1 π/2। n को पुट करके देख 0, π/2 आ जाएगा। n को पुट करके देख 1, 3π/2 आ जाएगा। n को पुट करके देख 2, 5π/2 आ जाएगा। 3, 7π/2 आ जाएगा। 4, 9π/2 आ जाएगा। जर्नल वे है लिखने का, छोटा कंपैक्टेड वे। ओके ऐसे ही कन्वर्जन को हम n पाई लिख सकते हैं, यस क्योंकि सर। कन्वर्जन में क्या क्या आ रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, पाई, 3 पाई, 4 5 पाई, n पाई। यस समझ गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। आगे अगला, आगे काम जो हमने किया बच्चों, फिर मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेंट्स, या फिर जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुंह उठा के कभी भी स्केयर से काट मत देना, मॉड साइन थीटा लिखेंगे। सिमिलर सी सिचुएशन में मॉड साइन थीटा हम करो। अब देखो ये हमने पढ़ा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको हर रोज याद करने हैं, हर रोज लिखने हैं, नो डाउट। साइन ऑफ ए माइनस बी, तेज तेज लिखा करो अब तो। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। कंसेप्ट्स को पकड़ के रखना है और चलते जाना है। कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan of a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan of a minus b is equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। होप सो ये सबको याद हो गए होंगे। cot of a plus b, इशिता cot of a plus b। Sir, cot A cot B minus 1 by cot b cot a minus A 1 plus cot B. cot b plus cot a। cot of a minus b बेटा Sir, cot A cot B plus 1 by cot B minus cot A. हर बार ना इशिता बेटा कॉट बी को आगे बोलो। वैसे तुमने बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया है, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि कॉट बी को पैटर्न वैसे ही चलाओ। समझ रही हो ना कि आप कॉट बी को ही आगे लिखो हर बार। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। कौशिक कौशिक आया? यस सर बता दीजिए। कौशिक आता है कि नहीं आता? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको ये अच्छे से बच्चों आना चाहिए। और फिर मैंने आपको कहा था कि आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है।
tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फिर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बात समझ रहे हो? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan पाई बाय, ये आपके दिमाग में हर बार होना चाहिए, हर बार। यस ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम आगे बढ़े। वो a प्लस बी प्लस सी वाला लिखें अब, Yes, sir. साइन ऑफ a प्लस Yes, बी sir. प्लस सी। वेरी गुड। कोई रखता है हिम्मत बताने की? Yes, sir. यस Yes, सर sir. Yes, sir. यस सर यस सर, यस सर। चलो प्रभ सिमरन बताए। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी वेरी गुड। प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। बिल्कुल ठीक है। माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, शाबाश। चल भी अभिषेक। कंसल cos ऑफ a प्लस b 2c cos b cos c minus sin a sin b सर आवाज नेट नहीं चल रहा है प्रॉपर्ली। तो आपकी वीडियो लैग हो रही है। यस यस से cos b cos c माइनस मेरी वीडियो। यस सर Yes, sir. यस सर यस अरे नेटवर्क रेंज रेड आ रही है, मतलब नेट भी। रिकॉर्डिंग ना कर क्लास, डोंट ब्रेक। cos of a plus b plus c cos a cos b cos c minus cos a sin b sin c minus sin a cos b sin c minus sin a sin b cos c। अच्छे से लिखो बच्चों, इसको अच्छे से लिखो। अच्छा, अब tan of a plus b plus c। हाँ भी परीक्षित बता, tan of a plus b plus c। tan a plus tan plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c so divided by 1 minus tan a tan b। बस 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 बस, मुझे लगा तेरे पास इंटरनेट है। माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan ये S2b होता है। ये देखो S1 टेकन 1 एट टाइम, टेकन 3 एट टाइम। इसके तो तीन से ज्यादा पेयर बन ही नहीं सकते थे, ठीक है ना? अच्छा, फिर बच्चों मैंने आपको कहा, आपको ये सिखाया था। अच्छा, 37 डिग्री की वैल्यू याद है? साइन 37 डिग्री कितना होता है? E by 5. अच्छा, उसके बाद साइन 53 डिग्री कितना होता है? 4 by 4 by 5. 4/5। ठीक है, तो साइन 37 है तो cos 53 भी याद हो गया, 3 by 5 3 by 3 by तो cos 37 भी याद हो गया, 4 by 5. 4 by 5 ठीक है ना? और फिर हमने 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, साइन 15 डिग्री याद है? √3 minus 1 upon 2. वेरी गुड। cos 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों √3 plus 1 by 2. plus 1 by 2 ये वैल्यूज भी आज के बाद आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो याद होनी ही चाहिए। फिर मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा बताया। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज जाने की, जो मैंने आपको कल घर से करने के लिए दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखो दोबारा देख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि मतलब हमें समझ नहीं आएगा। आप सोच के देखो, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 2 sin a sin b, तो ये कैसा बना होगा?
टू साइन ए कॉस बी से शुरू करते हैं। टू साइन ए कॉस बी कैसे आया होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी, प्लस कर दिया होगा आपने साइन ऑफ ए माइनस बी, सीधी सी बात है। अब आप सोच के देखिए बच्चों, टू कॉस ए साइन बी कैसे बना होगा? जब आपने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ, उसमें माइनस कर दो साइन ऑफ ए माइनस बी। अब सबको दिख रहा होगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। टू कॉस ए कॉस बी कैसे बना होगा? सोच के देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस में कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस में मैं पहले ही लिख लेता हूं ए माइनस बी, हमेशा मेरी आदत है। वैसे तो चाहे आप ए माइनस बी इधर लिखते, लेफ्ट हैंड साइड कोई फर्क ना पड़ता। टू साइन ए साइन बी कैसे बना होगा बच्चों? कॉस ऑफ ए माइनस बी आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? Yes. यस Yes, sir. टू साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी क्या क्या बनेगा? टू कॉस ए कॉस बी का क्या बनेगा? टू साइन ए साइन बी का क्या बनेगा? आपको अच्छे से ये समझ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लिखो इसको। कोई बात नहीं, याद भी हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो। आगे बढ़े? Yes. Move on. Yes, sir. Yes. अब Yes. पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चंस। चलो सबसे पहला इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। वन प्लस टेन एक्स बाई वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। चलो टू प्रूफ करना है, काफी इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेरी गुड, थोड़ा दिमाग लगाओ, एनर्जी से बैठो। वेरी गुड, खुशी, मनिंदर, साहिल, सूद, कीरत, शाबाश। देखो tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी अप्लाई करना है, बस सॉल्विंग करनी है और कुछ भी नहीं है। जस्ट अप्लाई अ मैक्सिमम एफर्ट। क्वेश्चन करते समय एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अब देखो बेटा, वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स वन प्लस टेन एक्स। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए बच्चों, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे आप ये ऐसे याद कर लो, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए तो पाई बाय 4 ही है ना। जब आप सीधा याद करो, मैं तो कह रहा हूँ टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो वो वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। होप सो ये तो सबको याद हो ही गया होगा, Yes. राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, Yes, sir. चल क्वेश्चन करके दिखाओ। tan 5 पाई बाय 12 प्लस cot 5 पाई बाय 12, इसकी वैल्यू निकालो कितनी होती है। पहले ये सोचा करो थोड़ा सा कि 5 पाई बाय 12 अप्रोक्सीमेटली कितना का एंगल होगा। थोड़ा सा दिमाग में नहीं आता ना सीधा। देखो पाई बाय 12 मैंने आपको बताया था कितना होता है, 15. 50. 75। ये 75 डिग्री बन गया ना, ये भी 75 डिग्री बन गया। भाई सीधी सी बात है, किसी एक का 75 डिग्री पे पता लग जाए, दोनों का पता लग जाएगा। अगर साइन 15 पता है तो कॉस 75 पता है, कॉस 15 पता है तो साइन 75 पड़ा है। बस tan निकालो, आंसर निकाल दो जल्दी। वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन में तो थोड़ी मेहनत से ही होंगे ये, है तो अच्छे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, बट अच्छी चीज करनी तो आए हैं। अब आप सोच के देखो, tan 75 निकालना है भाई, sin 75 और cos 75 से निकाल लेते हैं सीधा। sin 75 कितना होता है, cos 15 डिग्री तो होता है, और cos 15 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3 + 1/2. और ये अपने पास कितना होता है, √3 - 1/2 √2. वेरी गुड। तो tan 75 कितना बन गया, दोनों को डिवाइड ही तो करना है, दोनों को डिवाइड ही तो मारनी है। √3 + 1/√3 - 1। आंसर क्या आ गया हमारा, √3 + 1/√3 - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल कर दूं ना, समझ रहे हो ये वाली बात। Yes, sir. So, बस फिर एलसीएम ले लो, a + b है -b, a² - b² 2, सीधा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, और आप सोच के देखो ये बनेगा 2 टाइम्स a² + b², 4 आंसर आ जाएगा सीधा ही। Yes, sir. 2 टाइम्स 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा ही 4 आ गया ना। कैलकुलेशन समझ पा रहे हो, दिमाग में करनी है हमें, Yes, sir. दिमाग में। ये क्लियर हुआ सबको। Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बस आपको एफर्ट लगाना है पूरा। tan बीटा की वैल्यू n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - n sin स्क्वायर अल्फा, ये गिवन है, ये आपको बच्चों गिवन है, दिस इज गिवन। और जो आपको शो करना है, टू प्रूफ करना है, वो क्या करना है, ध्यान से देखिए। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 1 - n tan अल्फा। कम ऑन गाइस, थोड़ा सोच के देखो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सोचो थोड़ा बहुत, थोड़ा अप्लाई करो अपने आप को। ये हमें टू प्रूफ करना है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर टू प्रूव में RHS क्या है? 1 - n tan अल्फा। ओके सर। थोड़ा जोर लगाओ बेटा। देखो tan बीटा की वैल्यू को यूज करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड करनी शुरू करो सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी शुरू करो। tan a - tan b, चलो मैंने हिंट दे दिया है, अपॉन 1 + tan a tan b। अब आप सोच के देखो, मुझे राइट हैंड साइड क्या बनानी है, tan अल्फा रखना है सिर्फ, tan बीटा को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्विंग करो जल्दी। वेरी गुड लक्ष्य बंसल, शाबाश, बड़ी जल्दी कर दिया। थोड़ा दिमाग से देखो, ये चीज बनानी है, tan अल्फा रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो ना ये वाली चीज, और फिर सॉल्विंग करो मन से। गौरव मनवीर का हो गया, वेरी गुड।
चलो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। tan बीटा की वैल्यू गिवन है n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस tan अल्फा और साथ में इसकी वैल्यू n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। सॉल्विंग तो करने को कह रहा हूं, इतनी कौन सी बड़ी बात है यार। इसको भी कन्वर्ट कर लो sin अल्फा बाय cos अल्फा में, सब कुछ कन्वर्ट कर लो ना sin अल्फा बाय cos अल्फा में। इसको काट मत देना एक साइन को, ये डिवाइड में 1 माइनस है पूरा। खुद से सॉल्व करो अब इसको, थोड़ी सॉल्विंग ही तो करनी है यार। sin अल्फा बाय cos अल्फा माइनस n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लो दोनों तरफ, ऊपर नीचे, फिर एलसीएम तो कट जाएंगे, अगले स्टेप में उनको लिखेंगे नहीं। करो बेटा। स्नेहा का हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं एलसीएम लेके ही लिखूंगा सीधा। क्या ये सबका बना? बड़े ध्यान से देखना। साइन अल्फा के साथ में लिखना है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर जाएगा साथ में माइनस का n साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो क्या ये बना एलसीएम लेके, बड़ा सिंपल काम था। और यहाँ पे बनेगा कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे तो सेम ही n साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। देखो क्या बात समझ आया? ठीक है ना? अब थोड़ी सॉल्विंग करो, सॉल्विंग खेलो जल्दी इसके साथ। देखो साइन अल्फा में ले आओ सब कुछ साइन में, और नीचे सब कुछ कॉस में ले आओ जाए। माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n कॉस स्क्वायर को क्या लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूं। देखो ध्यान से, ऐसे ही नीचे कॉस अल्फा, नीचे हम किस में ले आए सारी टर्म्स को? कॉस में ले आए। नीचे सारी टर्म्स को कॉस में ले आए बेटा, बताओ जल्दी। 1 माइनस n 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस n 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलो कटिंग करो। ये देखो, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, माइनस n साइन अल्फा, साथ साथ चलो सारे, n साइन क्यूब अल्फा, तो ये प्लस का माइनस से कट जाएगा। अब आप सोच के देखो, जब ये बनेगा माइनस का n प्लस n कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के साथ, अब इसके साथ चीजें मल्टीप्लाई होनी शुरू होंगी। कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू n प्लस n कॉस क्यूब अल्फा, यहाँ पे प्लस का n कॉस क्यूब अल्फा कॉस अल्फा माइनस का n कॉस क्यूब अल्फा, ये कट गया, ये कट गया, कॉस अल्फा n, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर बन गया ये साइन अल्फा इंटू 1 माइनस n, नीचे बच गया ये सिर्फ कॉस अल्फा। ये बन गया, देखना क्या बनाना है, यही बनाना होगा शायद, यही तो बनाना था बच्चों। यस सर। बात समझ आई? नीचे मैंने सब कुछ साइन में कर दिया, ऊपर साइन में कर दिया, नीचे कॉस में कर दिया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे यार, थोड़ा एफर्ट लगा के, और जितना आप खुद करोगे उतना अच्छा रहोगे। देखो बात समझ आई कि नहीं? एक बार खुद से ट्राई करके देखो, कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, सिर्फ सॉल्विंग की है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके। बेसिक्स क्या कहते हैं कि ब्रैकेट्स डालो, प्लस माइनस अच्छे से करो, सिंपल बेसिक्स होते हैं जो हमारे बोर्ड मार्क्स के। अच्छा अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan 3x इंटू tan 2x
इंटू टेन एक्स, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना आ जाए इन टर्म्स ऑफ सम प्लस और माइनस, ये होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। क्या बात समझ रहे हो? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अभी प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये आपको याद भी होना चाहिए चाहे तो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बस आना चाहिए आपको करना। ये कैसे करते हैं देखो, जहां पे भी 3x 2x और x आ जाए, देखो ध्यान से, 3x की टर्म आ जाए, 2x की टर्म आ जाए, x की टर्म आ जाए, तो कैसे करेंगे? हम ये लिख सकते हैं 3x को 2x प्लस x, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स। tan अप्लाई कर दो। tan 3x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस x। ये क्या बनेगा ध्यान से, वेरी गुड ईशिता। tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बात समझ रहे हो? 1 माइनस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से क्या बनेगा, tan 3x की टर्म जनरेट होने वाली है, माइनस में तीनों का प्रोडक्ट tan 3x tan 2x tan x, किसके इक्वल आएगा? tan 2x प्लस tan x। देखो क्या प्रूफ हो गया जो हम करना चाहते थे। Yes. इस टर्म को उस साइड ले जाओ, उस साइड को इस साइड ले आओ। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, किसके इक्वल आ गया? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। क्या बात है, अब बात समझ आई? Yes, sir. कैसे तोड़ते Yes, हैं sir. चीजों को, समझ आ गया ना? अच्छा चलो देखते हैं किसको कितना समझ आया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस साइड को, इसको इस तरफ ले आना और इसको दूसरी तरफ ले जाना, प्रूफ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, तभी पता लगेगा। इसी का सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, थोड़ा दिमाग पर टेढ़ा लगता है। cot x cot 2x, हमें अपने इंस्टिंक्ट तेज करने हैं आईआईटी के लिए। आपका जो मन कह रहा है उसको अप्लाई करो, जो बुक कह रही है उसको मत देखो। और जिस दिन आपने बुक के सॉल्यूशन रीड करने शुरू कर दिए, वही आपका एंड डे होगा। कभी भी सॉल्यूशन मत देखो किसी भी चीज का, नेट पे तो बिल्कुल भी मत देखना। इससे तो अच्छा मुझसे पूछ लो। सर एक क्वेश्चन, हाँ हाँ देख ले, cot x cot 2x। cot 2x cot 3x cot 3x cot 2x। वेरी गुड। थोड़ा सोच के देखो बेटा, थोड़ा सा सोच के देखो। हम खुद से कर सकते हैं अपने मेथड से, बजाय इसके कि बुक को देखें हम। आप सोच के देखो, मैंने तो आपको इसको भी तो ऐसे लिख लो, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x। कॉट अप्लाई कर दो। कॉट 3x किसके इक्वल होता है? कॉट ऑफ 2x प्लस x। अब कॉट ऑफ a प्लस b कितना होता है? कॉट b कॉट a माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a। देखो क्या बात समझ आई? सिंपल काम था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, ये वाला, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना अच्छे से। क्या इससे क्वेश्चन हो गया सबका? Yes. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir.
Yes, sir. वेरी गुड। अमूमन ये लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते क्योंकि उनको ये चीज दिखती नहीं है। So x is equal to 3x minus 2 क्या कह रहे हैं? जैसे 3x प्लस मतलब 3x की जगह x is equal to 3x 3x minus 2 भी वही है ना। फिर भी तो एक ही बात है यार भाई, पकड़ना तो कान ही है। सॉरी देखो क्या बात समझ आ गया बेटा, ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। Yes. चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। दिमाग लगाओ, ये मत सोचो कि कौन से टाइप का फॉर्मूला लगेगा जैसे बुक में लिखा होता है ना, नहीं, खुद सोचो क्या कर सकते हैं इस पे, खुद से दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में टाइम लगेगा, एक बार तो बहुत टाइम लगेगा और वो लगना भी चाहिए। अगर वो टाइम नहीं लग रहा है तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है, आप देख के कर रहे हो जो आपके दिमाग में पहले से आइडिया था। कोई नया आइडिया आने में बहुत साल लग जाते हैं। चलो खुद सोचो, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं वैल्यू पूछ रहा हूं तो कुछ रियल नंबर आएगा। सोचो ये आप क्या कर सकते हो इसको। ईमानदारी से करो, ईमानदारी से। बताओ बच्चों, कम ऑन, सारे करो। चलो गाइस, देखो दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कहीं दिखी हुई है ये चीजें, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। सोचो, बट हमें तो क्या पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। भाई इसको ऐसे लिख लें फिर साइन की टर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, लग सकता है ना। ये तो चलो दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो क्या बात समझ आ रही है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये ध्यान से लगाना, ए आपका यही है, ए माइनस बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बन गया,
साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 और नीचे कितना बनेगा कोई बताएगा? 21 प्लस 69/2 45 45 और नीचे ये कितना बनेगा? minus 24 माइनस, 24 तो ये माइनस बाहर निकालेगा अब साइन, और ऊपर ध्यान से देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। आपको ये ध्यान रखना है a को 21/2 ही लिखना है। 57 प्लस 33 इज 90 90 डिग्री। ये कितना बनेगा? 24 24 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन 24 डिग्री, माइनस का साइन ये कट गया, तो क्या आ गया बेटा आंसर? -2 -√2। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? सच बताओ। Yes. अप्लाई करना आया ना? ये साइंस के साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इसको तवज्जो नहीं देते। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। बात समझ रहे हो ना? जैसे भी आपको याद रहे। अच्छा, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है? ये डिस्टर्ब कर रहा है कोई। cos square a minus sin square b. कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कौन है यार ये बीच में? अरे प्रिंस गर्ग। Sorry, गलती तो ठीक है, गलती से कभी क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया करें कि सर चलो गलती से बताया गया, खुश हो जाओ। तुम्हें पता है क्लास में एनर्जी मेंटेन करके रखना सिर्फ टीचर का काम ही नहीं होता, बच्चों का भी होता है। आप लोग अगर जवाब देते रहोगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी मेंटेन रहेगी। अगर आप लोग मन से पढ़ोगे ना, हर बच्चा अगर अपना अपना मन दिखाए तो वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा क्लास में, अगर हर बच्चा अपना अपना मन दिखाए। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं यार। π/8 प्लस x/2, π/8 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस x/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस x/2। इसको 1/√2 साइन x प्रूफ करके दिखाओ। चलो कम ऑन। वेरी गुड मनवीर सिंह, मंतेश्वर, इशिता, गुड, स्नेहा, सेकंड वाली पे स्क्वायर नहीं आएगा। स्केयर आएगा ना? दिखा नहीं? बोलना खाली। कम ऑन गाइस, कम ऑन। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b लगाना है बस। और सीधा दिमाग में सोचो a प्लस b कितना बनेगा? x/2 कटेंगे, π/8 प्लस π/8 π/4। साइन ऑफ a माइनस b क्या बनेगा? सोच के देखो, x बनेगा। ऑरली हो गया यार, इतना दिमाग लगाना ही क्यों है? बात समझ रहे हो? a प्लस b, x/2 कटेंगे, π/8 π/8 π/4, a माइनस b, अब π/8 कटेंगे, माइनस माइनस प्लस x/2 पूरा x। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? सिंपल अप्रोच, जितना दिमाग में करोगे उतना बढ़िया, जितना दिमाग में करोगे उतना बढ़िया। मैं आपको मिक्स करके क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठे कि चलो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, समझ रहे हो? हमें बस ट्रिग्नोमेट्री की पूरी आइडेंटिटी सीखनी है, और जैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें करने के लिए रेडी रहना है। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए और हम कर देंगे, मन से अगर करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो।
cos of alpha plus beta is 4/5. Sin of alpha minus beta is 5/13. Alpha or beta lies in 0 to pi/4. 0 to pi/4. Prove that tan 2 alpha is equals to 56/33. Come on guys. सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम गुड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। थोड़ा दिमाग लगेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और सोचते समय लिखने की कोशिश मैक्सिमम करो कि कुछ ना कुछ लिखो, चाहे फॉर्मूला ही लिख दो, पर लिखो। किंशु का हो गया, वेरी गुड। मनवीर सिंह का हो गया, वेरी गुड। सोचो सोचो सारे, ध्यान से सोचो। नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। tan 2 अल्फा बनाना है, आप सोच के देखो। tan 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। अब सारी की सारी कहानी यहाँ पे लग जाएगी। tan ऑफ a, देखो ये तो सोचने वाली बात थी, बस यही सोचना था। tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। चलो अब करके दिखाओ, चलो अब करके दिखाओ। और यहां पे लिख लेना थिंकिंग, दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग। चलो अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा पता है, तो tan निकालो। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पता है, tan निकालो। बट आप ये चेक करो प्लस माइनस कब आएगा कब नहीं आएगा, खुद से। वेरी गुड शुभांग। अभी भी इस पे बहुत कुछ है क्वेश्चन में सीखने वाला, खासकर क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई करना है अब। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि सर जैसे हमें ये पता है कि 4/5 वैल्यू हमारे पास 37 डिग्री पे आती है कॉस की, ठीक है। और उधर भी सर ऐसी कोई वैल्यू आएगी, वो भी सर ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम इन दोनों को याद रखें तो अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा सर। हाँ, फिर पुट कर दें। निकल जाएगा, पर 5/13 की वैल्यू नहीं पता होती यार हमें। 5/13 की वैल्यू नहीं पता होती। जैसे 37 डिग्री तो फिजिक्स में बहुत यूज होता है ना, मैथ में तो यूज होता ही नहीं है, इसलिए मैंने करवा दिया, जो तुम्हें सर ने करवाया हुआ था। Yes, sir. यस सर। 4/5 3/5, जैसे 3/5 37 डिग्री हो गया, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 53 आ गया। ये मतलब याद करने पॉसिबल है, इस पे नहीं, ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, करना नहीं चाहिए। ओके क्योंकि सर। पेपर के टाइम में ना बहुत प्रेशर होता है यार, तब वहां पे समझ काम आती है, सिर्फ समझ। बाकी ढूंढ लेते हैं कि साइन ऑफ 5/13 पे कौन सा एंगल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, लगा देंगे, पर कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब पॉइंटों में शायद कुछ आए, आ तो जाएगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बता दूंगा, कोई बात नहीं, ये भी बता दूंगा, क्या पता कुछ अच्छा ही निकल जाए, कभी किया नहीं ऐसे। 5/13 पे तो निकालना बड़ा औखा है यार ऐसे काम, सोच लेंगे। जल्दी करो भाई, अब तो जल्दी करो।
पहले एक ट्राइंगल बनाओ, साइन तो बाद में देखते हैं। ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा, एंगल हो गया हमारा 4/5, मतलब 4 इधर 5 इधर 3 इधर, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3/4। अब प्लस का क्या आएगा कि माइनस का? अब यहाँ दिक्कत है, सोचो कैसे सोचेंगे। अल्फा प्लस बीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर अल्फा 0 से π/4 के बीच में है बच्चों और बीटा 0 से π/4 के बीच में है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट फर्स्ट। से π/2। ये समझ रहे हो ना, मिनिमम मिनिमम में ऐड हो गया, मैक्सिमम मैक्सिमम में, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया। समझे कि नहीं? चेक करना ही। अच्छा, अब इसमें देखो ये है काम की चीज। अल्फा है हमारे पास 0 से π/4, समझ लो। ये बच्चे समझते नहीं है 90% बच्चे, क्योंकि आंसर बन जाता है कभी कभी। बीटा भी 0 से π/4 के में, हमें अल्फा माइनस बीटा करना है। अब तो दिक्कत हो गई, माइनस सीधा नहीं कर सकते ना, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, π/4 में से π/4 माइनस करोगे 0, ये तो बकवास है। जुगाड़ से कैसे सोचते हैं? जुगाड़ से मैं कैसे सोचता हूं इसको हर बार कि अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू कब आएगी। सोच के देखो, अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये मैक्सिमम हो जाए और ये मिनिमम हो जाए। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये मैक्सिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए, तब मैक्सिमम आ जाएगी। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, जो चीज माइनस हो रही है, तो मैक्सिमम कितनी आएगी? सोच के देखो, अल्फा मैक्सिमम π/4, बीटा मिनिमम 0, तो π/4। ये बात समझ आया? अच्छा, अब ये वाला पूरा फंक्शन मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कहां पे होगा? जब अल्फा हो जाएगा मैक्सिमम, बीटा हो जाएगा मिनिमम। बात समझ रहे हो? ओ यार, अल्फा हो जाएगा मिनिमम, बीटा हो जाएगा मैक्सिमम। ये बात समझ रहे हो कि अल्फा छोटा से छोटा, बीटा बड़े से बड़ा। अल्फा छोटे से छोटा 0 हो सकता है, बीटा बड़े से बड़ा π/4 हो सकता है, तो माइनस का π/4। क्या ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस और नो सभी को? यस सर। प्रभ सिमरन है क्लास में? अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। देखना कैसे, एक और तरीका भी है करने का, जो कि सब्जेक्टिव अप्रोच है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता। अल्फा 0 से π/4 के बीच में है, बीटा भी 0 से π/4 के बीच में है। हमें अल्फा प्लस ऑफ माइनस बीटा निकालना है। अब माइनस बीटा की इनइक्वालिटी निकालो। ये तो बीटा की इनइक्वालिटी पता है ना, माइनस बीटा की कैसे निकलेगी? माइनस से मल्टीप्लाई। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। अब मिनिमम में मिनिमम जोड़ना है, मैक्सिमम में मैक्सिमम, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा बना के। और अल्फा की वैल्यू तो पता ही थी हमें 0 से π/4। क्या समझ पा रहे हो? अब इनको ऐड कर दो, अब तो ऑटोमेटिकली एडिंग हो जाएगी। क्या बात समझ आई? इसमें फील करना थोड़ा कठिन है, जो मैंने पहले करवाया था उसमें फीलिंग ही ज्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस यस सर। और ये प्रैक्टिकली कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? सोच के देखो, माइनस π/4 कहां पे होगा? इधर से 45 डिग्री माइनस का, और π/4 किधर होगा? इधर से। हमारे कहां से कहां तक चलना है? देखो, छोटे से बड़े की तरफ, माइनस π/4, मतलब ये वाला इतने इतने रीजन में है हमारा एंगल। क्या बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब यस सर। सारे बच्चे ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, तो 0 से π/4। कोई आता हूँ, उस पे भी आता हूँ, रुक तो जाया करे यार, है ना? रुकना चाहिए ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा, अभी हमने साइन साइन का कुछ नहीं देखा। अल्फा माइनस बीटा यहां से यहां तक हो सकता है, बट अब ध्यान से देखो हमें क्या दिया हुआ है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 5/13। 5/13 पॉजिटिव में दिया हुआ है। यस सर। कभी एंगल यहाँ पे हो सकता था फोर्थ क्वाड्रेंट में? नो सर। नहीं हो सकता था। तो एक ही चीज बचती है कि अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक हो जाए? 0 to π/4। 0 to π/4 हो जाए।
ये हमें चेक करना है बेटा ये सारा कि अल्फा माइनस बीटा 0 से π/4 हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो अब tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, 5/2 5/12 ट्राइंगल कंप्लीट करके। यस सर। एक बच्चा ना अभी अटेंडेंस मार्क करेगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। सर पहले ले ली सर। पहले नहीं, अभी ले, ओके अभी लेके उसकी पीडीएफ बना देगा, यस सर। बना के भेज अभी के। ये 57 बच्चे हैं टोटल। अल्फा माइनस बीटा देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 12, तो 5/12। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। तो होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क देख लो क्या है। टेस्ट की प्रेपरेशन करना, और इसकी आप कैसे करोगे? एक्सरसाइज 1 दोबारा, एक्सरसाइज 2 अगर करना चाहते हो तो करो, मैं तो एडवाइस करूंगा कि दोबारा करो। एक्सरसाइज 3 के जो एमसीक्यू टाइप जो मैंने आपको नंबरिंग लिखी थी ग्रुप में, और एक्सरसाइज 4 के हम कल डाउट क्लास ही रखेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैं 2 डाउट क्लास रखूं कल, ठीक है? आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो लूं। और ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बात समझ आ गया? टेस्ट के लिए क्या करना है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज करवा दिए हैं वो अच्छे से पढ़ के और याद करके जाना। टेस्ट में तो मार्क्स लेने ही लेने हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई सिलेबस की लिमिट्स लगा के पढ़ना है, नहीं। कॉपी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से कॉपी को रिवाइज करो, फिर अपनी आरडी को करो, एलडीए करो। बात समझ रहे हो ना? कल हम सिर्फ डाउट क्लास, मैं आपके पूरी डिस्कशन करूंगा। कल की क्लास कभी भी मिस मत करना। डिस्कशन क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट द पार्ट ऑफ अ लर्निंग। ठीक है? अटेंडेंस हो गई अभी? यस सर होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ थैंक गुड यू सर।